कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो 8.4 है। वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, या इससे पहले जो एग्जाम्पल भी जो है उसमें से, और या इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, कुछ कन्वर्जन इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का लगभग फार्मूला जो है ना आपको आना चाहिए, और क्योंकि ये लास्ट इसका एक्सरसाइज है तो इससे पहले पूरा का पूरा फार्मूला जो है बता भी चुका हूँ, और भी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये है साइन ए, ये इन हटा दिया, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबों को जो है कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल होता है, आपको सिर्फ सब फार्मूला एक दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब सब में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो पहला बोल रहा है साइन ए, साइन ए को किस फॉर्म में लिखना है, तो साइन ए को कॉट में लिखना है, ठीक है ना। तो कॉट में लिखने के लिए एक फार्मूला होता है, पहले ध्यान दीजिए। साइन ए बराबर जो होता है वो होता है 1 कॉसेक ए, ठीक है ना, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। और एक फार्मूला होता है 1 कॉसेक ए जो होता है ना वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉट को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, तो 1 इधर आने के बाद माइनस हो जाए, सॉरी कॉसेक निकालना है ना, तो कॉसेक को इधर ही रहने देते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा। और फिर रूट मतलब स्क्वायर है, रूट चढ़ाएंगे तो ये मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो √, में आ जाएगा। तो ये साइन को अगर हम कॉट के टर्म में चेंज करेंगे तो ये वाला आएगा। और फिर अब दूसरा बोल रहा है सेक ए, ध्यान दीजिएगा, सेक ए को बोल रहा है कि कॉट में ही चेंज करना है, सेक को भी और टेन को भी। तो सेक का फॉर्मूला, सेक ए क्या होता है, सेक का टेन के साथ एक रिलेशन होता है और टेन का कॉट के साथ होता है। तो सेक ए होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे, इसको मिटा देते हैं ये फार्मूला, तो ये होता है बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को 1 टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन कॉट का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप चल सकते हैं। ये एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये +1 है। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में तो प्लस में है, तो प्लस में रहने पर तो रूट से तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये प्लस वाला है तो हम पहले 1 को और बाद में कॉट को लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप देख लीजिएगा +1 पहले है या बाद में है, हम पहले लिख दिए हैं। और इस ध्यान दीजिएगा नीचे वाला जो टर्म है कॉट स्क्वायर अभी रूट के अंदर है, लेकिन अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं, तो रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट के ये कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, टेन ए, तो टेन ए जो होता है डायरेक्ट होता है, टेन ए बराबर 1 कॉट ए, क्योंकि अभी तुरंत तो यहाँ से चेंज किए हैं कि यहाँ टेन को कॉट में, तो टेन ए का अपोजिट तो होता है टेन ए 1 कॉट ए होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसको लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी का सेकेंड बता रहा हूँ 8.4 का। और इसमें भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक तो यहाँ दिया हुआ है, सबों को सेक के टर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करके पहला लिखते हैं कॉस को। कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, मतलब कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल ए के लिए लिख रहे हैं, थीटा के लिए नहीं, ए के लिए है, तो ये हो गया। दूसरा होता है साइन ए, ठीक है ना, तो साइन ए क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर ए, किस में, √, में, और हमें चेंज करना है सेक में, तो ये क्या होता है 1 - कॉस क्या हुआ, कॉस 1 सेक होता है, तो 1
सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इसके नीचे 1 है तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए और -1, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है दोनों डिवाइड है तो उसको ऊपर वाले को ऊपर रख लेंगे, नीचे वाले को अलग रूट में ले लेंगे। अलग रूट में लेने के बाद क्या होगा, ये सेक स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन, ये अब रूट से बाहर आ गया, ये क्या हो गया, सेक ए। तो ये हो गया साइन को सेक में चेंज करने पर, ठीक है। अब अगला जो होता है क्या होता है, टेन। तो टेन ए को हम क्या लिखते हैं, टेन ए होता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए या थीटा जो भी होता है सब में 1 होता है। तो यहाँ से हमें 10 को लिखना है, तो 10 को हम उस साइड ले आएंगे और 1 को इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए और -1 और अंडर रूट, यही होगा ना। यहाँ से आप निकाल के देख लीजिएगा इस फार्मूला से, तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट 10 को बोला है ना कन्वर्ट करने के लिए। अगला क्या होगा, कॉट। तो फिर अब कॉट को लिखने के लिए क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर जो होता है, कॉट ए होता है 1/10 ए, यही होता है ना, कॉट ए बराबर 1/10 ए। और अभी जो है 10 को कन्वर्ट किए हैं सेक में, तो ये है, तो 1/10 को सेक में किए हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए और -1। कोनो दिक्कत, सिंपल है। आप सिर्फ एक सबको आपको चेंज करना आना चाहिए कि फार्मूला जो है दोनों में रिलेशन कैसा होता है, स्क्वायर में क्या होता है और प्रोडक्ट में, सिर्फ स्क्वायर और प्रोडक्ट वाला, यही दोनों का इसमें फंडा है। 90 माइनस थीटा p/s b/s यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। और अगला एक बच गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक में तो चेंज करना है, तो बच गया एक कॉसेक। तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक ए बोल रहा है, तो कॉसेक ए जो होता है क्या होता है, 1/sin ए और 1/ क्या होता है, sin ए, ठीक है ना। और sin ए को अभी सेक में चेंज किए हैं तो क्या आया है, ये ध्यान दीजिएगा, sin ए को चेंज करने पर अभी सेक में चेंज किए तो ये पूरा करने पर यहाँ आ गया है, तो आ गया तो फिर से हम ये प्रोसेस क्यों चले, जब आ गया है तो इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख लेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और अपॉन क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, और ये डिवाइड में क्या है, सेक ए, सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है ना, ये 1 मेन जो है, ये डिवाइड जो है 1 के नीचे है, तो ये वाला सेक जो है ना 1 से आके गुना हो जाएगा, सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने में कैसे होगा, मैं एक इसको मिटा के लिख देता हूँ कि होगा क्या जाएगा। तो ये कॉसेक ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और -1, बस सिंपल है, हो गया कन्वर्जन आपको 6 में भी। इससे पहले कॉस था मिटा दिया हूँ और बाकी ये हो गया। आप लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है इवेल्यूट, ठीक है। इवेल्यूट मतलब मान लीजिए दोनों का सम जो होना चाहिए 63 और 27 कितना 90 होता है, और 17 और 73 कितना होता है, ये भी 90 होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सब में करना ये है कि आपको एक को रखना है, दूसरे को चेंज करना है, इसमें भी एक को रखना है, दूसरे को चेंज करना है। आप कैसे चेंज करना है ये देख लीजिए। पहला तो उसी तरह छोड़ दिए साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और प्लस इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 27 को 90 और -63 लिख सकते हैं। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 बचेगा, ठीक है। और अपॉन में जो है क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ये है उसी तरह रहने दिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री मतलब 17, और प्लस इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 - 17 डिग्री। कोनो दिक्कत,
अब 90 में से 17 घटेगा 73 बचेगा, तो इसी चीज़ को लिख लिए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ये ध्यान दीजिए कि ये तो साइन स्क्वायर और 63 डिग्री तो है, और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा क्या 63 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे जो है क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये उसी तरह रह जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस ये जो है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह क्या है 17 डिग्री, और यहाँ क्या है स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस में है, पहले इसको लिखे बाद में इसको लिखे, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी 1, तो 1 और अपन 1 कितना 1 होता है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से, आप इसको लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड है, ये 4th का, तो 4th में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो क्या होगा इवेल्यूट मतलब मान निकालने को कह रहा है। तो पहला है साइन 25 इंटू कॉस 65, दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 90, इधर भी दोनों का ऐड करने पर 90 होगा। दोनों में क्या करना है, एक को रखना है एक को चेंज करना है। तो चेंज कैसे होगा, साइन 25 डिग्री उसी तरह लिख लिए, और कॉस 65 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि सब क्वेश्चन में सेम प्रोसेस चल रहा हूँ तो ज़्यादा बार बार कैलकुलेशन करके दिखाना अच्छा नहीं है। तो cos 90 माइनस 25 65 होता है, और इधर cos 25 उसी तरह रहने दिए, और इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 को क्या लिख सकते हैं 25। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि साइन तो ये है 25 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा क्या है यहाँ 25 ही है, और प्लस यहाँ जो cos 25 है तो cos 25 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यहाँ भी थीटा 25 है तो ये cos 25 हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ ये देखिए, साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो गया, दोनों अगर दो चीज़ है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 दफ़ा लिखा हुआ मतलब स्क्वायर, और इधर cos भी 2 दफ़ा लिखा हुआ मतलब ये भी स्क्वायर हो गया cos। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक जो है डाउनलोड करके रखा हूँ मोबाइल में, मेरे पास बुक फिलहाल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, पहले ये बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, और फर्स्ट क्वेश्चन है और 9 सेक स्क्वायर थीटा है या ए है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4th का, इसमें कर रहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। दोनों में क्या चीज़ सेम चीज़ नज़र आ रहा है, दोनों में 9 नज़र आ रहा है, तो 9 क्या ले लिए कॉमन ले लिए, कॉमन मतलब बाहर निकाल लिए, ठीक है। जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है, और सेक स्क्वायर इधर बच गया ए, इधर बच गया 10 स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 हो गया, बस ये आंसर हो गया। आप लिखिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन मिटा के मैं बता। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4th का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इतना बराबर इसमें से ऑप्शन में कितना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन लिखते हैं, और सिंपल कभी क्वेश्चन एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर कभी टेन कॉट ये सब में रहे ना, आपको अगर नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो उस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा है, आपको उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, वो फार्मूला तो पता हो जाएगा ना कि 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया इधर, और इधर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इससे बेनिफिट कुछ होने वाला है, देखते हैं। ये इसका एलसीएम कॉस होगा, इसमें इस ब्रैकेट में कॉस थीटा, तो यहाँ क्या है इसके नीचे 1 है कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गया प्लस साइन थीटा, और यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है +1 है,
इस ब्रैकेट में ये हो गया, और इधर आइएगा तो इसमें का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, और इससे फ़ायदा क्या है कि यहाँ वाला साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक और ऑप्शन देखिए, यहाँ इस चीज़ को इतना भाग को देख लीजिए, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। इसको a प्लस ए पूरा को मानिए a टाइप, और इसको b, इसको a b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी टाइप का होता है। तो हम इससे पहले लगातार क्वेश्चन में बता रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी आप देखिएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इधर लिख देते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यहाँ से a किसको मान रहे हैं, a मान रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, माइनस b किसको मान रहे हैं, 1 को, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और अपॉन कॉस और साइन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab पर कभी पहले लिख लीजिए, आपका मर्जी है। तो 2 a कितना है, a जो है कॉस थीटा है, और b जो है वो साइन थीटा है, और बाद में क्या है ये -1। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ये तो लग रहा है दिक्कत होगा क्योंकि जगह कम है ऐसे। ये नीचे क्या है, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए एक चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा उम्मीद है इतना से स्पेस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और प्लस 2, और क्या है प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, और इधर क्या है -1 ये वाला। ठीक है, और नीचे है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और ऊपर बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। इससे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, बच गया 2, और ये 2 आंसर हुआ। ये दिया तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इस पूरे ऑब्जेक्टिव में जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, और अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 4th का, और वो 4th है। तो पहले ये बताता हूँ और उसके बाद उस पर जाऊँगा, और सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले अभी बताऊँ कि टेन और सेक कॉसेक कॉट ये सब में रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आपको चलने का सबसे बेस्ट फंडा है कि आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर चेंज करिएगा, वो तो 1 क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है 1 कॉस ए, और प्लस साइन क्या होता है साइन ए, टेन क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, ये हो गया। इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, दोनों में एलसीएम है, एलसीएम लेंगे मतलब कॉस है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और इधर कुछ नहीं तो 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी, इधर a माइनस बी क्या होता है, पिछले भी क्वेश्चन में बताए हैं, ऊपर फॉर्मूला लिखा भी हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर अब माइनस b क्या है, इसको a इसको b मान रहे हैं, इसको a इसको b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह a है, और नीचे क्या, नीचे कॉस a, तो कॉस a ही रह जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा से चीख के बोल रहे हैं तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन कॉस ए। यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ नीचे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, बच गया क्या
कॉस ए। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कॉस ए है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का फोर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आपको आगे भी थोड़ा सा मिलन कहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है यही है LHS में। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, थीटा की जगह ए है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर को हर जगह चेंज करने आते हैं। अभी सेक क्या बदले 1 बाई कॉस, तो यह क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ये a बाई बी और c बाई डी, तो d जो होता है कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, मतलब 1 के साथ, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये 1 और ये मतलब दूसरा तीसरा क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अभी साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा को लिखे थे ना, तो ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे, इधर जगह नहीं है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये आंसर हो गया टेन स्क्वायर ए या थीटा जो बोलिएगा। ये ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका भी डी ऑप्शन है, इसका भी डी ऑप्शन, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है, और ये इसमें 10 क्वेश्चन है 5 में, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे के साथ बोलेगा ये इंपॉर्टेंट वो सब लगभग इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सिंपल देखिए सॉल्यूशन करते हैं, और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप खाली समझिए, आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अगला स्टेप, हाँ ये LHS है या RHS है, आपको इससे इसको प्रूव कर सकते हैं या इससे इसको, आपको आपकी मर्जी है जिससे जिसको प्रूव कर लीजिए। तो हम चलते हैं LHS से, ठीक है, LHS से चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, और कॉसे का कॉट है तो कुछ नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या बोले थे कि साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो कॉसे को क्या लिखेंगे 1 अपन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इधर भी साइन इधर भी साइन, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा LCM आ जाएगा, बढ़िया, और इधर 1 और इधर माइनस कॉस थीटा, और उसका क्या है स्क्वायर चल रहे हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों बट्टा में जो है ना हम उसको क्या करें अलग अलग स्क्वायर ले लें। अलग अलग स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग ले लिए, और नीचे जो है साइन का स्क्वायर अलग ले लिए, इसको अलग कर लिए। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ऊपर वाले को तो इसी तरह लिख लेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये लगातार फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इससे एक बेनिफिट हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया। ए स्क्वायर इसलिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर वाला तो इसी तरह छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसी तरह छोड़ देंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपको लिखना है पहले वो लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, मतलब 2 दफ़ा लिखा हुआ, तो एक दफ़ा जो है इस 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या आ गया, यहाँ ध्यान दे इधर लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज़ तो पूछ रहा था ना कि RHS में क्या यही प्रूव करना है, मतलब LHS से चलें और RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप इसको लिखिए जल्दी से, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन में जो कह रहा है इसमें कह रहा है कि कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें भी LHS से RHS प्रूव करना है।
दोनों तरफ से RHS से LHS भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब क्वांटिटी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उधर 1 है, तो उधर से चलेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है, इसलिए इधर से बेहतर है। तो इधर से चलते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप जो है, इधर 1 प्लस साइन है, इधर कॉस है, हम क्या करें LCM ले लेते हैं। तो LCM क्या आ जाएगा 1 प्लस, या सॉरी पहले लिखना है LHS से या फ्रॉम LHS से लिख लीजिएगा, LHS कर दिए हैं, LHS से चल रहे हैं तो क्या है नीचे LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। LCM का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही किए मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या हुआ 1 प्लस साइन है तो इसको नीचे है, कॉस नहीं है तो कॉस क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस में कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर है, और प्लस बीच में है, और 1 प्लस साइन A ऊपर है, नीचे कॉस है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो इससे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर टाइप बन गया। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2AB। तो 2A क्या है 1 है, तो A 1 है, अब B क्या है साइन थीटा, तो 2AB साइन थीटा की जगह A है। ठीक है ना, अब प्लस B स्क्वायर कर देते हैं, B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A, और नीचे जो इसके डिवाइड में जो है क्या है ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है कि 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लगातार फार्मूला देखते आ रहे हैं, तो 1 ये हो गया, अब प्लस ये 1 तो है, ये 1 है, अब प्लस 2 इंटू 1 2 और साइन A, मतलब ये हो गया 2 साइन A, और नीचे क्या है नीचे है 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A, ये अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ये नीचे है। तो इसमें एक दो स्टेप लगेगा, इसको मिटा रहे हैं और दीजिएगा, तो ये जो है 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या है 2 साइन A, ये 2 साइन A है, और अपॉन में क्या है कि 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। एक स्टेप और चलिए, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो साइन तो बचा ही, तो 2 और इधर साइन A, और नीचे है 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। इससे बेनिफिट 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, तो बच गया ऊपर बचा 2 और नीचे बचा ये कॉस A, और 2 बाई कॉस 2 और बाई कॉस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो 2 सेक A। और यही चीज़ तो प्रूव करना था कि ये हम LHS से चलें, ठीक है, और RHS में क्या है 2 सेक A ही तो प्रूव करना है, और RHS में हम पहुंच गए, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हो गया प्रूफ। 2 क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन थर्ड है 5th का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें तो ध्यान दे लीजिए, अब लॉन्ग हो या शॉर्ट हो सॉल्व तो करना ही है, और क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिए। इसको हम नेक्स्ट स्टेप जो चलेंगे LHS से, इसमें भी चल रहा है LHS, सब में LHS से चल रहे हैं, किसी में RHS से भी चल लेंगे, देख लेंगे। तो इसमें LHS से चलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप अगर हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो साइन कॉस में, मैं पहले भी कहा हूँ कि 10 कॉट हो तो साइन कॉस में आप चेंज कर लीजिए। तो पहला जो ऊपर 10 है, तो 10 को क्या लिखेंगे साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इधर जो है 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और प्लस ये बीच में प्लस ये वाला है, ठीक है।
और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और अपॉन, ये अपॉन जो है इसके नीचे 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ये तो फर्स्ट स्टेप था कि जिसमें सबको चेंज कर दिए टेन कॉट को। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में इसको एलसीएम लेना है, इसको एलसीएम लेना, ऊपर वाले को उसी तरह रहने देना। तो ये हो गया साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा और अपॉन ये बट्टा जो है ये अलग है, ठीक है ना। अभी तो इसी ऊपर वाले को उसी तरह छोड़ दिया, नीचे वाले का एलसीएम ले रहे हैं। नीचे वाले का एलसीएम मतलब ये हो गया इसका इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों के नीचे साइन कुछ नहीं है इसके पहला वाले के, और इसमें साइन थीटा है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है, तो साइन थीटा एलसीएम हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या है कॉस थीटा। तो ये तो आ गया इसी तरह, और बीच में क्या है, ये प्लस ये वाला बीच जो है इस वाले डिवाइड के नीचे सामने है, और इस वाले को उसी तरह रख लिए कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और ये डिवाइड जो है इसके सामने ये वाला। उसके बाद इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब इससे फ़ायदा कि यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, और यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा, ये साइन थीटा किसके मल्टीपल में आता है, सबसे ऊपर वाला चला जाता है, ये कॉस थीटा भी सबसे ऊपर चला जाता है। 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो डी जो है ए का मल्टीप्लिकेशन है, बी जो है सी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, और देखिएगा इससे क्या होगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा, क्योंकि साइन सबसे ऊपर इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है ये वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो पहले से है ये वाला, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये और बीच में क्या है प्लस है ये वाला, और ये कॉस जो है ऊपर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन है, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन थीटा, और इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप सबसे मेन है यहाँ पर का, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हमें दोनों सेम बनाना है, मतलब यहाँ जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये जो माइनस कॉमन होगा ना वो यहाँ पर आके जुट के इसके साथ एडजस्ट कर लेगा, तो ये माइनस बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला पोर्शन इधर वाला। अब यहाँ पर जो है माइनस लिख रहे हैं, अब माइनस क्यों लिख रहे हैं ये बता दे रहे हैं। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, और नीचे जो है ये साइन थीटा है, उसी तरह लिखते हैं, और ये माइनस क्यों आया ये बता रहे हैं। ये कॉस थीटा अभी प्लस में है, साइन थीटा ये जो साइन थीटा माइनस में है, यहाँ साइन थीटा प्लस में था, तो अब हमें साइन थीटा प्लस बनाना है, इस तरीके का बनाना है जो सेम चीज़। तो सेम चीज़ बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस होना चाहिए, तो माइनस को हम कॉमन लिए बाहर निकाले, और माइनस बाहर निकाले तो इसी टर्म में से, तो माइनस जो था यहाँ पर आके माइनस माइनस जो है गुना होगा, तो माइनस प्लस गुना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस बना दिया, और यहाँ पर अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस, ये माइनस है ध्यान दीजिएगा, और ये कॉस थीटा,
समझ में आया ना, सिंपल। अब क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, तो दोनों तरफ अब एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, तो एलसीएम पहला तो आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, तो इस दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो एक चीज़ देखिएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, ठीक है ना। और तो क्या होगा, कॉस जब है तो साइन से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये बीच में माइनस है, अब यहाँ साइन है तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इस पूरे क्वेश्चन का ये मेन स्टेप है, ये दो स्टेप, इसको समझ गए आप, क्वेश्चन पूरा समझ गए क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ चेंज करना था। और अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का फार्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है तो ये होता है ए माइनस बी, या ए का है यहाँ ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ठीक है, और इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है ये है, बी क्या है ये है, तो प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा इसी के अंदर लिखना है प्लस, ये प्लस है, ए बी मतलब साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट में, और नीचे वाला जो टर्म है ये क्वेश्चन हम आराम से बता रहे हैं कि बताने का भी वजह है कि समझ में आ जाए, ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर किसी को जल्दी चाहिए क्वेश्चन से तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इधर क्या है कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, ठीक है। इतना तक आप नोट कीजिए, 2-3 स्टेप और बच गया उसको मैं बताता हूँ, इसको पहले मिटा के और फिर बताता हूँ। आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं, यहाँ के बाद जो है आप आइए सिंपल, यहाँ देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है, ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इसी तरह रहने दिए, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं। और नीचे क्या है ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और इंटू में क्या है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। तो आप देखिए ऊपर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि गुना में था, सब गुना में है ना, प्रोडक्ट में, मतलब ऊपर प्रोडक्ट में इस दोनों के बीच में, नीचे वाले में अलग प्रोडक्ट है, अगर प्लस में रहता तो कैंसिल नहीं होता। अब ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच गया कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, यही बच गया। तो अब इसको हम क्या कर रहे थे, ये ऊपर प्लस में है तो 1 बाई इतना प्लस इतना बाई इतना हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया इस साइड तो 1 हो गया, ठीक है, और इस साइड जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 इंटू 1 और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही चीज़ है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 अपन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, 1 अपन कॉस साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ऊपर RHS में क्या था 1, तो 1 यहाँ प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये प्लस नहीं है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, तो कॉसेक थीटा, तो यहाँ बिना कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अंदर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो बस ये चीज़ जो है आपका
तो ये क्या हम LHS से चले थे और RHS हम पहुंच गए, ठीक है। तो मेरा LHS और RHS इक्वल हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बस इतने ये करना था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा भी था, आप इसको लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो है 4th है, 5th का 4th, ठीक है। इसमें जो अगर NCERT में जो दिया हुआ है तो NCERT में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4th है, ठीक है। और 5th का 4th नंबर क्वेश्चन है, और इसमें NCERT में जो दिया उसमें बोला LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप LHS से RHS, RHS से LHS इस क्वेश्चन में आप प्रूव कर सकते हो। तो मैं LHS से RHS प्रूव करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये 1 सेक है और कॉसेक 10 ये सब अगर हो ना तो उसको साइन ऐसे प्रूव किस में करना है, साइन और कॉस में। तो इसको क्या करते हैं, जो कॉस में या साइन में जे में चेंज हो रहा है कर लेते हैं। तो LHS से चल रहा है, ठीक है ना। LHS से चलने पर क्या होगा कि 1 अपन सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस ए होता है ना, और इधर क्या होगा सेक ए को 1 अपन कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और इसका LCM क्या होगा, इसका LCM होगा कॉस ए, मतलब ये कॉस ए और प्लस 1 और अपन कॉस ए LCM होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे क्या है 1 अपन कॉस ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, ये बचा। अब इसमें हमें कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं ना, और इसको हम लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए, मतलब एक काम कर सकते हैं कि इसको 1 माइनस कॉस ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इससे क्या फायदा है, ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फायदा हो जाएगा इससे, एक फायदा ये हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगातार क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं। क्या होता है ए स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। आपको देखिएगा तो इसमें किस है, क्या है RHS में यही चीज़ तो है, तो आप इस इधर लिख सकते हैं LHS और LHS और इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। मतलब ये प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिए आप इसको। और अगर इससे आप RHS से भी चलना चाहते हैं तो सिंपल फंडा होगा आपको इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर इसको इस टर्म में लिख लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ये है मतलब इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब इतना बचेगा। और इतना जैसे बचेगा इसको कॉस को 1 बाई सेक लिखिएगा, और सेक जो है LCM आएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये सेक बन जाएगा ये +1, मतलब 1 प्लस सेक अपन सेक आ जाएगा, सिंपल सा है। तो आप RHS से भी चल सकते हैं, हम LHS से बता चुके हैं। अब देखिए इसको हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए बोला है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए प्रूव्ड करना है। ये LHS है या RHS, इतना से इतना प्रूव्ड करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, ध्यान में रखिए कि अगर इस साइड में कॉट में अगर प्रूव करना है, एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में होगा 10 में, तो कॉट में प्रूव करना है तो आपको जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा साइन से, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, साइन अपॉन साइन 1 हो जाता है। अगर इसमें 10 में होगा ना तो उसमें आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कॉस अपन कॉस 1 और साइन अपन कॉस 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि आप जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कॉट पूछ रहा है या 10, कॉट अगर पूछेगा तो आपको कॉस से डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं और LHS से, ठीक है ना। LHS से ये करने पर क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है, तो लिख लेते हैं
और डिवाइडिंग कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं ए है, कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये एन आर कर लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डी आर कर लेते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। तो हिंदी में बोले तो अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये होगा कॉस ए और अपॉन कॉस ए और माइनस साइन ए, सॉरी कॉस नहीं, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि कॉट में बदलना है ना। तो साइन ए से डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा साइन ए और अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट में हमें चेंज करना है। और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया। और फिर नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या करना है, कॉस ए और अपॉन कॉस ए और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस साइन ए। फिर जो है हम कॉस कॉस लिखते हैं, साइन ए और यहाँ साइन ए अपॉन साइन ए और यहाँ क्या -1, तो -1 और अपॉन साइन ए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ये कॉस और अपन साइन क्या हुआ, कॉट बन गया, कॉट ए। और ये साइन और साइन कैंसिल, क्या हुआ, -1, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ, 1 अपन साइन जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक ए। और नीचे जो है कॉस ए अपन साइन ए क्या हुआ, कॉट ए। और साइन ए अपन साइन ए क्या हो गया, कट के +1। और ये वाला क्या हो गया, माइनस कॉसेक ए। ये अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब जो है ये कॉट ए, आप कॉस ए को हम पहले लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लेते हैं कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, अब -1 को हम बाद में लिख देते हैं। और नीचे वाला जिस तरह है उसी तरीके से लिख देते हैं। क्या है, कॉट ए और +1 और माइनस कॉसेक ए। अब देखिएगा अगले स्टेप में जो करना है ना वो सिंपल, ये 1 को जो है चेंज करना है इस वाले फार्मूला की तरह। तो ये फार्मूला होता है एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 के जगह इतना लिखना है, यही मेन है इसमें, ठीक है। तो ऊपर तो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये -1 के जगह जो हम लिख रहे हैं, माइनस बाहर है और 1 के जगह लिख रहे हैं ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉट ए और +1 और माइनस कॉसेक ए। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में इसको तो उसी तरह लिख लेते हैं। ये है कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये माइनस बाहर है। अब ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर टाइप है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये तो ब्रैकेट है, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए ये हुआ। और दूसरा जो हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये जो हो गया एक फार्मूला हो गया। इसको हम चेंज किए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, और नीचे वाला तो टर्म उसी तरीके लिख देते हैं जैसे है, कॉट ए और +1 और माइनस कॉसेक ए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम एक ये ले लें तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस है बीच में, तो यहाँ भी है, तो दोनों में है तो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा बाहर। तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए,
तो ये तो बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या बच गया, कुछ नहीं। तो अब ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 बचा यहाँ से। अब बीच में क्या है, ये माइनस है, और ये माइनस के बाद ब्रैकेट जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है अब ये वाला तो कॉमन आ गया है प्लस वाला, तो माइनस वाला बच गया। तो माइनस वाला क्या है, कॉसेक ए, अब माइनस कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो है जैसे है उसी तरह लिखते जा रहे हैं, नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो नीचे तो है कॉट ए अब प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए। अगला स्टेप देखिए, तो इसी तरह लिख लेते हैं कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए। ये तो हो गया इसी तरीके से। और ध्यान दीजिएगा एक स्टेप, ये 1 प्लस में है, ये माइनस जो है अभी ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पे कॉसेक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये कॉसेक अभी प्लस में है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में यानी गुना में प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये क्या है, कॉट ए, तो ये कॉट ए। और नीचे वाला क्या है, नीचे जो है कॉट ए और प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। तो ध्यान दीजिए ये वाला 1 प्लस में है, यहाँ देखिए 1 प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, यहाँ देखिए कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, यहाँ कॉट ए प्लस में, मतलब ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया, बच गया सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पर हम डिवाइड इसको मिटा देते हैं, क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ तो RHS में था, तो LHS से चले RHS आ गया, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप लिख लीजिए इसको, ये सबसे, इसमें 2 क्वेश्चन, एक 3rd नंबर एक 5th नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा। जो है एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 6th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT में आप बुक होगा तो देख लीजिएगा अपना। और इसमें सॉल्यूशन जो है, स्टेप नहीं समझ में आ रहा था इसमें, एक फर्स्ट स्टेप में रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रेशनलाइज का मतलब होता है, पहले चलते हैं LHS से, सब में LHS RHS प्रूव करना है, LHS से RHS या RHS से LHS, तो हम LHS से चल रहे हैं। तो पहला स्टेप देखिएगा, ये तो 1 प्लस साइन थीटा या ए कुछ लिख ले, और 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन है। रेशनलाइज का मतलब जो अभी करेंगे ना, वो नीचे से जो है ना, जो साइन है 1 माइनस है, यहाँ हम 1 प्लस से कर देंगे, 1 प्लस साइन ए, जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर हम इसको कट कर दें तो कट के 1 आएगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब दोनों ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, लेकिन इससे सबों का भला हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन का भला होने वाला है, जैसे 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 2 हो गया, 2 हो गया का मतलब 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर। और नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, यानी ए माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, अभी लगातार क्वेश्चन में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 3-4 क्वेश्चन है अभी तक यूज़ कर चुका हूँ इसी एक्सरसाइज के, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ देखना चाहते हैं अगर तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर जो है, अब अलग अलग रूट कर लेते हैं, अलग अलग रूट करेंगे तो मतलब हो गया, ऊपर वाला तो हो गया 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, और नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा,
ठीक है ना, स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकलता है तो स्क्वायर हट जाता है, और ये कॉस जो है स्क्वायर जो रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऊपर प्लस में है तो ये हो जाएगा 1 अपन कॉस ए अब प्लस साइन ए अपन कॉस ए। तो 1 अपन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और सेक ए और साइन ए अपन कॉस ए पर क्या होता है, टेन ए। और ध्यान से देखिए तो यही तो RHS है, LHS से चले RHS आ गए हैं, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8.4 एक्सरसाइज, और 5th का 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूव कीजिए। ये LHS या RHS, तो सिंपल हर क्वेश्चन में LHS से RHS चल रहे हैं तो इसमें भी चलते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है ना। LHS से चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में साइन थीटा दोनों में है, नीचे में कॉस थीटा दोनों में है, तो क्या करें, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो साइन कॉमन लिए तो इसमें साइन है और उसमें से साइन बाहर ही निकालनी है, तो क्या बचा 1, और ये जो है माइनस है, और 2 जब साइन क्यूब में से साइन निकाले तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे ध्यान दीजिएगा कॉस जो है बाहर निकाल रहे हैं, कॉस थीटा कॉमन है दोनों में है, तो कॉस बाहर निकाले तो बाकी इधर बच गया 2, और इधर बच गया कॉस जो है, कॉस क्यूब में से कॉस ले लिए तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ से कॉस ले लिए तो यहाँ -1 बचा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये साइन थीटा और अपन कॉस थीटा जो है ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। और बाकी जो है ऊपर में 1 और -2 लिखें, और साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए। और नीचे वाला जो है ये तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा 10 हो गया, नीचे बचा क्या है सिर्फ ये, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, तो इसको इसी तरीके से रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये 10 थीटा तो उसी तरह ढोते हुए चलेंगे अभी से लगातार, क्योंकि यही आंसर ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये देखिए। तो 1 तो है तो 1 लिख लेते हैं, -2 से 1 + 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, -2 होगा, और -2 से प्लस कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई, -2 से माइनस कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, और ये लिख लेते हैं। और इधर जो है क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 ये है, ये ध्यान दीजिएगा ये क्या है, +1 है, ये -2, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, टेन थीटा को ढोना ही है तो ये ढो लेते हैं एक दफ़ा, और इधर बच गया 2 कॉस को हम पहले लिख लेते हैं, क्यों कि ये प्लस में है तो पहले लिख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये +1 और -1 बचेगा क्या, यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो -1 बचेगा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, तो ध्यान दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो बाकी बच क्या गया, टेन थीटा। अब बोला था कि टेन थीटा ही आंसर आएगा, और प्रूफ भी यही करना है, तो आपको क्या आ गया, इसलिए LHS और इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। आप लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर बराबर इतना बराबर प्रूव करना है, तो ध्यान दीजिएगा सिंपल है क्वेश्चन, और सब में LHS से चल रहे हैं तो इसमें भी LHS से चल लेते हैं, अपने परंपरा को कायम रखते हैं परंपरा। चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा की जगह ए है तो ए मान के चलते हैं, यहाँ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब प्रूव क्या करना है, 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए LHS से चल रहे हैं तो साइन
साइन ए प्लस बी का मतलब साइन मतलब ए प्लस बी मान के चलिए ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ये ए है तो ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब ये है तो बी स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a क्या है साइन ए और b क्या है कोसेक ए, तो ये हो जाएगा कोसेक ए, ये a है, ठीक है। और प्लस है बीच में, ये प्लस है ना, अब ये क्या हो गया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर जो है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। और प्लस ये जो होता है ना ये भी जो है 2 कॉस ए इंटू सेक ए जो होता है वो 1 होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 और कॉस ए इंटू सेक ए 1, और बाकी ये जो बचा कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया और प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 2 और प्लस 2 2 इंटू 1 2 और प्लस ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है ए है तो ए ही लेके चलना है। और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर ए। तो आप फार्मूला लिखा चुके हैं, आप देखते रहिए, देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में। देखिए 1 प्लस 2 3 और प्लस 2 5 और प्लस 1 6 और प्लस 1 7, तो क्या हो गया 7 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए RHS में 7 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट है प्लस में है तो ये पहले बाद में उससे कोई फर्क नहीं पता, कॉट स्क्वायर है या प्लस टेन स्क्वायर है, तो यही तो प्रूव करना था, इसलिए क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। देखिएगा कितने स्टेप का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था और खोलने के बाद एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना था टेन और कॉट में, बस हो गया। अब लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 5th का 9, ठीक है। इसमें ये बोला है इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए, लेकिन इसमें NCERT का क्वेश्चन बुक में दिया भी हुआ है कि आप इसको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करें, और ऐसे भी करके देखने पर भी आसान नहीं है LHS से RHS या RHS को LHS प्रूव करना, तो बेहतर है कि आप जो है अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग का मतलब LHS को कीजिए और RHS को कीजिए, दोनों अगर बराबर आ रहा है तो भी क्वेश्चन सेम होता है। तो हम चल रहे हैं LHS से, पहले LHS, तो LHS में क्या है, कॉसेक को हम लिख लेते हैं 1 अपन साइन ए, ठीक है, और माइनस साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, ठीक है। और दूसरा सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख लेते हैं और माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका LCM ले लिए, एक LCM क्या होगा, नीचे कुछ नहीं था साइन है तो साइन ए LCM होगा, इधर इसके नीचे साइन हैवे करे तो क्या होगा 1 हो गया, और इसके नीचे नहीं है 1 है तो ये क्या हो जाएगा साइन पहले से और ये वाले से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर इसका LCM क्या हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे, और इधर जब कॉस है तो 1 हो गया, इधर कॉस है और कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए। और हम उतना देर से यूज़ करते हुए आ रहे हैं सब क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है और नीचे साइन ए है, ठीक है, और ये बीच में मल्टीप्लाई है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह ए और अपन कॉस ए। अब ध्यान दीजिए ये साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा कॉस ए और इंटू साइन ए,
तो ये हो गया कॉस ए और इंटू साइन ए। तो ये तो हुआ LHS जो इधर से चल रहा है। अब RHS से चलते हैं। तो RHS से आइए आप। अब RHS से चलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। RHS क्या है ये 1 और अपॉन टेन थीटा अपन कॉट थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा ये कॉस। अब ध्यान दीजिएगा और ऊपर तो 1 है तो 1 तो 1 ही रह गया, और नीचे जो है इसका एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये एलसीएम हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और जब कॉस थीटा साइन, इसके नीचे कॉस है और साइन नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब साइन स्क्वायर है, और प्लस बीच में है और इसके नीचे साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो टर्म है ये सबसे ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रहता है सेम रह जाता है। तो कॉस ए इंटू साइन ए और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। और 1 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम LHS से चले थे कॉस ए इंटू साइन ए आया, RHS से भी चले तो कॉस ए इंटू साइन ए आया, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बता देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है कि LHS से ये MHS या RHS, ये दोनों से इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब LHS से सिंपल है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बता चुका हूँ, और ये है 1 + 10 स्क्वायर जो होता है, लिख लेते हैं पहले LHS, ठीक है ना। 1 + 10 स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। और 1 + कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ ए ले रहे हैं, एंगल ए, और थीटा की जगह ए ले रहे हैं तो ये 1/, सेक स्क्वायर क्या होता है 1/ कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/साइन स्क्वायर ए। और ये जो है ये साइन जो है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जो है 1 का मल्टीपल होता है, 2 जो है 3 का मल्टीपल होता है। अगर ये तो साइन ऊपर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होता है। 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो साइन है वही रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये 1 और कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये RHS के बराबर है, तो ये RHS। LHS से चले RHS हो गया। अब चल रहे MHS से, देखिए MHS, ठीक है। MHS में क्या पहला कुछ नहीं है स्टेप पता, तो साइन और 10 और कॉट है उसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये 1 और 10 को क्या लिख सकते हैं 10 जो होता है वो साइन ए और अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या 1 और माइनस कॉट का क्या होता है कॉस ए और अपॉन साइन ए, ठीक है। टोटल का क्या है होल स्क्वायर, और टोटल होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा कॉस एलसीएम होगा कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कॉस यहाँ खुद ब खुद दौड़ता हुआ चला आएगा, और माइनस यहाँ साइन, तो साइन के नीचे कॉस है तो साइन उसी तरह उतर जाएगा, ठीक है। और नीचे इसका एलसीएम क्या होगा साइन, और इसके नीचे 1 है तो साइन होगा, तो साइन ए एलसीएम हुआ, और यहाँ पर जो है कुछ नहीं है तो साइन यहाँ दौड़ कर आ जाएगा, तो ये हो गया साइन ए और माइनस ये कॉस ए, और टोटल का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जगह है, एक और ब्रैकेट खींच के, ब्रैकेट बोलना है लाइन खींच के इधर लिख देता हूँ।
तो ये साइन जो है ना सबसे ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीपल में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा साइन ए, ये जो सबसे नीचे वाला इसके मल्टीपल में चला गया, और ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, ये जो है ये है, और नीचे जो है ये है कॉस ए, और इधर जो है ये क्या है साइन ए या माइनस कॉस ए, साइन ए और माइनस कॉस ए, ये है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, टोटल का होल स्क्वायर हो गया। जब टोटल का होल स्क्वायर हुआ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और टेन ए हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट साइन में है। जब सेम साइन का रहता है तो कटने के बाद +1 देता है, अगर अपोजिट साइन होता है तो कटने के बाद -1 देगा। तो ये और ये कटेगा तो क्या होगा, ये -1 देगा। अब टोटल का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। और जो है -1 से ये मल्टीप्लाई होगा 10 तो क्या होगा -10 ए, और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, और 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 होगा, तो ये 10 स्क्वायर हो गया। और यही तो हो RHS है। तो देखिए LHS से भी चले ये आया, RHS से MHS से भी चले तो ये आया, तो हम बोल सकते हैं इसलिए LHS इज इक्वल्स टू MHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो आप हेंस प्रूव्ड हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना क्वेश्चन था ऑल एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं ये हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूँगा, उसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट AP हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता हूँ, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद